अगर आप बैंक में एफडीआर कराते हैं तो आपको कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आप एक बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं और उससे मिलने वाला ब्याज आपको इनकम रिटर्न में कहाँ दिखाना है, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। और कितनी एफडीआर तक आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आता है, इन सारी बातों को जानने के लिए आपको वीडियो को देखना है। नमस्कार करता हूं, मैं कुलदीप सिंह, आपका स्वागत है इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए एक एफडीआर कराते वक्त। और एफडी होने के बाद आपको जो रिटर्न मिलता है, ब्याज में जो मिलता है, उसको आपको इनकम में कैसे दिखाना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए तक की एफडी कराते हैं, एक बैंक में कराएं या दो बैंक में कराएं, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स विभाग को नहीं की जाती है बैंक के द्वारा। अगर आप इससे ज़्यादा की एफडी कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को की जाती है और आपकी एसएफटी रिटर्न के माध्यम से आपके 26 ईयर्स में वो दिखती है कि आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी कराई है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास सफिशियंट इनकम सोर्स नहीं है तो आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी कराते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। एफडीआर का जब इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उसको आपको रिटर्न में कैसे और कहाँ दिखाना है। आपको अपना आयकर रिटर्न भरते समय एफडी से अर्जित आय का उल्लेख करना ही होगा, क्योंकि एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अपनी कुल आय में यह ब्याज आय जोड़ते हैं और आपकी कुल आय पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। आयकर रिटर्न भरते समय अन्य स्रोत से आय कॉलम में आपको एफडी से मिलने वाली ब्याज दिखानी होती है। बैंक द्वारा एफडी पर टैक्स उस समय काटा जाता है जब वे आपके खाते में ब्याज जमा करते हैं। बैंक हर साल के अंत में टीडीएस काटता है। आपको यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भले ही आपको बैंक ने एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस काट लिया हो, आपको अपने आयकर रिटर्न में एफडी से कमाए गए ब्याज का विवरण फिर भी देना होगा। इसकी वजह से यह है कि आमतौर पर बैंक इस तरह की आमदनी से 10% टीडीएस काटते हैं, लेकिन अगर आप 20% या 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको अतिरिक्त कर का भुगतान करना पड़ता है। यदि आपने अपने आयकर रिटर्न में ब्याज से हुई आमदनी का उल्लेख नहीं किया है तो आप आयकर अधिकारी के चंगुल में फंस सकते हैं और आपके एफडी पर काटे गए टैक्स को 26 ईयर्स स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा, जबकि आपके द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न में इसका जिक्र नहीं हुआ तो दोनों दस्तावेज मेल नहीं खाएंगे। आयकर दस्तावेजों की इस विषमता पर आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। दूसरा, यदि आपकी एफडी की जो ब्याज है उस पर बैंक टीडीएस नहीं काट रहा, तब भी आपको अपनी कुल आय में ब्याज आय को शामिल करना चाहिए और उस पर टैक्स देना चाहिए। यदि आप एफडी के मैच्योर होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको टैक्स के रूप में बड़ी राशि देनी पड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि जब आपकी कुल ब्याज आय एक साथ जुड़ेगी तो इस वजह से आपकी कुल आमदनी उच्च टैक्स स्लैब में आ सकती है, 20 या 30% के स्लैब में आ सकती है और आपको कर का अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। अगर आप टीडीएस बचाने के लिए एक ही बैंक की दो शाखाओं में निवेश करते हैं और समझते हैं कि इससे आपको एफडी के रिटर्न पर टैक्स नहीं कटेगा, तो ऐसा नहीं है। अब किसी बैंक की सभी शाखा जो है सीबीएस से कनेक्टेड हैं और उनमें एफडी पर ब्याज आय को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद यह देखा जाता है कि किसी ग्राहक की साल के अंत में ब्याज से जो आमदनी है वो 40,000 रुपये से अधिक है या नहीं। अगर है तो उस पर टीडीएस कटेगा। दूसरा, टीडीएस कटने से बचने के लिए आपको बैंक में फॉर्म 15G और 15H होता है, आप उसको दे सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन यह है कि आपकी जो है कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। उसमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आप दे सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम है तो आप वो 15GH नहीं दे सकते। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है एफडी कराते समय। और एफडी का अमाउंट भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एफडी एक साल में कितने रुपए तक की
की गई है। 10 लाख से ऊपर है तो आपको विभाग का नोटिस आएगा, और अगर नहीं है तो आपके पास नहीं आएगा। तो आपको इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।